हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने ऑलरेडी कहा था आप लोगों से कि क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ एंड बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा आप लोगों के पास, और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेसिफिकली एनटीएससी, ओलंपियाड, पीएमआरओ, मैट सेट में जितने भी एग्जाम्स आपके ओलंपियाड के टच में आते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आपके पास आ रहा हूँ। राइट, सो आज के सीरीज में हम लोग करेंगे एनालॉगी, और उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने अभी पेश करने जा रहा हूं। आप बस मेरे साथ रिवीजन करते जाइए और मेरे साथ साथ करते चलिए। इसी तरीके से मैं हर बार एक एक सीरीज लेकर आपके पास आऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज के इस सीरीज में हम लोग कर लेते हैं एनालॉगी। एनालॉगी के टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। राइट, चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी नोट डाउन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स। ठीक है, क्या बोला है, टू टर्म्स के बीच में कुछ एक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, यहाँ पे इस टू का साइन आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपको जो है इनके बीच में रेशियो का साइन होगा और जो है एक रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। उस रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट वाले का आंसर बताना है। ठीक है, एंड द सेम रिलेशनशिप होल्ड्स बिटवीन द टू टर्म्स टू इट्स राइट, यानी लेफ्ट में जो रिलेशन है वही राइट में भी रिलेशन हमें बताना है। ऑल्सो इन ईच क्वेश्चन वन टर्म टू द राइट ऑफ इज मिसिंग। ऑब्वियसली राइट में देख रहे हैं एक मिसिंग है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसी को हमें फाइंड आउट करना है। दिस टर्म इज गिवन एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, किसी भी एक ऑल्टरनेटिव में से एक आंसर होगा डेफिनेटली फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स बिलो ईच क्वेश्चन। राइट, फाइंड आउट दिस टर्म फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इन चार में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा जो कि लेफ्ट साइड में रिलेशन है। ठीक उसी तरीके से हमें राइट साइड के रिलेशन को बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए। राइट, चलिए बहुत ही इजी है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आज के इस सेशन का। तो पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ देखिए, FJUL LHS में जो लिखा हुआ है इज टू BOQQ, ये लिखा हुआ है। राइट, और यहां पे RHS में लिखा हुआ है LHRX इज टू क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो आपको पता लग जाएगा। देखिए B से लेकर यहां पे मैं लिख देता हूं F से B जो है, आप साथ साथ मेरे करते चलिए और आप आंसर को मेरे साथ टैली कर लीजिए कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये इससे -4 है, मतलब कि पीछे की ओर आइए 4 डिजिट या 4 वर्ड्स पीछे आ जाइए तो आपको बी मिलता है। राइट, और जे से ओ जो है वो 5 आगे की ओर है तो इसे +5 लिख लेते हैं। यू से क्यू जो है ये भी -4 है और एल से क्यू जो है ये है +5। तो एग्जैक्टली यही सीरीज यहां पे भी आप पुटअप कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपके पास आंसर होता है। अगर आपने मेरे साथ साथ निकाला है तो आपका आंसर फोर्थ होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं HMNC जो है एग्जैक्टली यही सीरीज चलेगा जो कि अभी LHS में चला था। इसका मतलब L से लेकर H तक जो है, ठीक है, L से लेकर H तक जो है वो आएगा -4। देन H से लेकर M तक जो आएगा वो आएगा आपके पास +5। देन R से लेकर N तक जो आएगा वो आएगा -4 एंड लास्ट X से लेकर C तक जो आएगा वो आएगा +5। एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में आएगा जो LHS में था। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप साथ साथ रिवाइज करते जाइए एंड इन क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करते रहिएगा और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। एग्जैक्टली ऐसी सीरीज चलती रहेगी और आपका एग्जाम देख लीजिएगा बहुत ही इजीली आप क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है EJOT इज टू VOLG, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो ठीक यही चीज राइट हैंड साइड में क्या आएगा, BGLQ के रेशियो में। क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसको भी देख लेते हैं ये कैसे होगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है E और यहां पे लिखा हुआ है V। ठीक है, यहां लिखा हुआ है J और यहां लिखा हुआ है O। राइट, देन लिखा हुआ है O के साथ लिखा हुआ है L और T के साथ रेशियो में दिया हुआ है G। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। देखिए E जो है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा
ई जो है ये स्टार्टिंग से ठीक है फिफ्थ में आता है, फिफ्थ, ठीक। और वी जो है वो एंडिंग से फिफ्थ में आता है, वो एंडिंग से फिफ्थ रैंक में आता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जे जो है वो 10th में आता है स्टार्टिंग से, और एंड से ओ जो है वो भी 10th में आता है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो ये स्टार्टिंग से 15th में आता है, और एल जो है एंड से 15th में आता है, और टी इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 20th में आता है स्टार्टिंग से, और जी जो है वो एंडिंग से 20th में आएगा, राइट। तो बस अब आपको आंसर का पता लग ही गया होगा, बी जी एल क्यू का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, यस, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि वाई टी ओ जे। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बी से अगर मैं वाई का देखूं तो ये स्टार्टिंग से सेकंड पे है, राइट, और ये एंडिंग से सेकंड पे है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं जी और वाई का बताता हूं तो आपको, सॉरी जी और टी का बताता हूं, जी और टी है, तो जी जो है आपके पास स्टार्टिंग से सेवेंथ में आता है, स्टार्टिंग से सेवेंथ में आता है, और टी जो है वो एंडिंग से सेवेंथ में आता है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन थर्ड जो है आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस आप समझते जाइए और करते जाइएगा। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं आपको फ्यू सेकंड्स दूंगा करने के लिए, आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं और पैरेलली आप अपने आंसर को टैली करते चलिएगा, और कुछ नहीं है, इन क्वेश्चंस को आपने बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है EIG, इसी को यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया, देख लीजिए GIE, और फिर देख लीजिए HTY, इसी को रिवर्स करके लिख दिया है YTH। तो एग्जैक्टली OUT का रिवर्स क्या हो जाएगा, TUO, और PUT का रिवर्स हो जाएगा TUP। इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। इस तरीके से, यू गॉट माय पॉइंट, इट्स वेरी इजी, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है m अपॉन x इज टू 31/42, तो l अपॉन o इज टू कितना होना चाहिए। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए m और x किस वैल्यू पे आता है। m जो आता है वो न्यूमेरिक वैल्यू पे 13 पे आता है, और x जो आता है वो आता है 24 पे। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि यहाँ पे 13 का ऑपोजिट करके 31 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 24 का ऑपोजिट करके 42 लिखा हुआ है LHS में। तो एग्जैक्टली RHS में हमें यही चीज बताना है। तो RHS में इसका मतलब L जो आता है वो कितने में आता है, 12 में आता है, और O जो आता है वो आता है 15th में। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 21 अपॉन में 15 का ऑपोजिट हो जाएगा 51। सो आंसर इज 21/51, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। सो ये भी बात क्लियर हो गई, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और आपने भी डेफिनेटली अगर साथ साथ किया है तो आप अपने आंसर को डेफिनेटली टैली कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। आपके पास लिखा हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन 20:11, और इधर RHS में लिखा हुआ है 102:, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपल गेम है बिल्कुल, यहां पे लिखा हुआ है 20 से 11, तो अगर मैं इसे डिवाइड बाई 2 कर लूं, 20 को डिवाइड बाई 2 कर लूं तो कितना आता है 10, बिकॉज 2 इंटू 10 इज 20, और उसमें अगर मैं +1 कर लूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 11 आता है। तो एग्जैक्टली 102 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर लूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 51, और उसमें कितना ऐड करना है, मुझे ऐड करना है +1। सो आंसर कितना आ जाएगा 52। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, राइट। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 42:56, LHS में लिखा हुआ है, तो RHS में 110 का कितना बनेगा, ठीक है।
तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 42 आपके पास लिखा हुआ है, इसको मैं 7 इंटू 6 लिख सकता हूं, और साथ ही लिखा हुआ है इसमें इस टू में 56, तो 56 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 6 प्लस 2, बिकॉज 6 प्लस 2 इज 8, 8 7 जा 56 होता है, राइट। ठीक इसी तरीके से 110 का भी अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 110 का अगर हम बनाते हैं तो इट कम्स 11 इंटू 10। आप ध्यान से देखिएगा, 7 और 6 मतलब के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया हुआ है, 7 के पहले आता है 6, ठीक है ना, तो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। तो 110 को भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, 11 को पहले लिया, बाद में 10 को लिया, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब 11 इंटू 10 प्लस 2, इट इज 12। सो 12 इंटू 11 इज 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 और 1 13, दैट कम्स 132 इज योर आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। यू गॉट माय पॉइंट। 10 plus 2 is 12, 12 into 11 is 132, so answer is second option, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास 35:13 और आरएचएस में निकालना है 91:, कितना होना चाहिए। सो इट इज वेरी इजी। अगर मैं 35 को इस तरीके से लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे बताइएगा। अगर मैं 35 को ऐसे लिखूं कि 3 + 5 दैट कम्स 8, ओके। और 13 को अगर मैं लिखूं 1 + 3 = 4, हो सकता ना इस तरीके से, राइट। चलिए, तो ठीक इसी तरीके से अब एक बात बताइए, हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 91 दिया हुआ है, 91 का हमें निकालना है। तो 91 का अगर आप देखेंगे, पहले मैं 91 लिख लेता हूँ, 91 = 9 + 1 दैट कम्स 10, ओके। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक बात को और समझ लीजिएगा, इन दोनों में रिलेशन कितना है, 2 का, बिकॉज अगर मैं इसे डिवाइड बाई 2 करता हूं तो 4 आता है। तो ठीक यहाँ पे उसी तरीके से हमारे पास रिलेशन आना चाहिए कि अगर मैं 10 को डिवाइड बाई 2 करूं तो कितना आना चाहिए मुझे, 5 आना चाहिए। और 5 किसको ऐड करने से आ रहा है, 32 को, यानी कि 3 + 2 को करने से 5 आ रहा है। सो आंसर इज 32। समझ गए आप बात को। मैं देखिए क्वेश्चन में एलएचएस में दिया हुआ था 35, 35 को हमने कैसे लिख लिया, 3 + 5 = 8, और उसके बाद दिया होता 13, तो 13 को लिख लिया 1 + 3 = 4। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 मिलता है। ठीक इसी तरीके से 91 का निकालना था, तो 9 + 1 कम्स 10। अब 10 को 2 से डिवाइड करने पे जो आएगा वही आंसर होना चाहिए, यानी कि 5। अब 5 किससे बनता है, 3 + 2 से यहाँ पे 5 बनता है, और कोई ऑप्शन मिलाकर 5 बनता नहीं है, यानी कि 32 ही हमारे पास आंसर है। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त सीरीज क्वेश्चन है, आप लोग बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए और अपने आप को स्ट्रेंथफुल कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 32:13 और आरएचएस में दिया हुआ है 27:1, ठीक है। तो क्यों ना मैं 32 को अगर ऐसे लिख लूं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 9 + 4 कम्स 13। अब आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि 32 का 13 कैसे बना। तो ठीक उसी तरीके से 27 का क्या बनना चाहिए, 27 का बनना चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49। सो 49 + 4 कम्स 53। सो आंसर इज 53, जो कि थर्ड ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों की सबकी। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स each that have certain relationship between each other followed by 4 lettered pairs of words. Select the related pair that has the same relationship as the original pair of words. इसका मतलब जो ओरिजिनल पेयर आपको दिया हुआ है, जो रिलेशन उनमें है वही रिलेशन हमें ऑप्शन में भी फाइंड आउट करना है किस में है। द सेम रिलेशन ऑप्शन में किस में है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज यानी लिटरेचर का भी यूज है। अगर आप देखा जाए तो अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम का पता है या मतलब का पता है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि जेन्युइन का सिनोनिम होता है ऑथेंटिक, जेन्युइन का सिनोनिम क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। तो इसी तरीके से माइरेज का जो सिनोनिम होता है वो इल्यूजन होता है,
ये साइंटिफिक टर्म है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर होता है। बाकी सब जो है रिलेटेड टर्म्स जरूर है बट सिनोनिम नहीं बनता, राइट। देखिए न्यूमिस्मेटिस्ट हम किसे कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट हम कहते हैं जो कॉइन्स कलेक्ट करता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से फिलाटेलिस्ट जो है वो स्टैम्प कलेक्ट करता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। यू गॉट माय पॉइंट। बाकी सब रिलेटेड टर्म्स है। चलिए नेक्स्ट। अब आप 11th क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सेल्स और साइटोलॉजी दिया हुआ है। साइटोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सेल्स, यही होता है ना। तो इसी तरीके से इन चार ऑप्शन में से आप ध्यान से देखिए, एंटोमोलॉजी जो है ये भी इंसेक्ट के साइंस के स्टडी को हम लोग जो है, साइंटिफिक स्टडी को जो है हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। सो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारे पास आंसर हो गया। रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाइम और प्रेज लिखा हुआ है। हाइम इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेज संग ड्यूरिंग रिलीजियस इवेंट्स। इसका मतलब रिलीजियस इवेंट में इसको गाया जाता है, ठीक है ना, बोला जाता है। और इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, ये जो डिर्ज लिखा हुआ ना, डिर्ज, ठीक है ना, डिर्ज इज द सॉन्ग ऑफ ग्रीफ संग एट फ्यूनरल, ठीक है ना, यानी कि ये ग्रीफ में, यानी कि जब हम दुखी मन से हो तब गाया जाता है, यानी फ्यूनरल में इसका यूज किया जाता है। सो हाइम जैसे प्रेज को बताता है, डिनोट करता है, ठीक उसी तरीके से डिर्ज जो है वो ग्रीफ को डिनोट करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसका भी रिलेशन बताना है, फैटिग और रेस्टिंग, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब फैटिग और रेस्टिंग का क्या हो जाएगा, सेकंड जो है, ये जो रेस्टिंग लिखा हुआ है ये एक्चुअली फर्स्ट को क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है। देखा जाए तो ये इसको ओवरकम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, फोर्थ वाला जो है डाइटिंग और ओवरवेट, ओवरवेट में को हम ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं ना। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को आप अपने लेवल से करते चलिए और अपने लॉजिक को भी साथ साथ चेक करते चलिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ गया कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज दैट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव सेट्स दैट इज सिमिलर टू द गिवन। इसका मतलब जो भी आपके पास सेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 14 और 16, ये जिस फॉर्म में दिया हुआ है एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है दिया, किस तरीके से, ध्यान से देखिए। ये जो 2 से लेकर 14 तक है, इट मींस इंटू 7, और उसका 2 से लेकर 16 जो है यानी कि इंटू 8, 2 8 जा 16 होता है। सो सेम इसी पैटर्न में आप देख सकते हैं, 3 से लेकर 21 मींस इंटू 7 और 3 से लेकर इंटू 8 मींस 24। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। गॉट इट? इट्स वेरी इजी। बाकी कोई भी ऑप्शन इस तरीके से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी तरीके से सीरीज दिया हुआ है 8, 3 और 2। आप मेरे साथ साथ पैरेलली करते चलिए, राइट। अब 8, 3 और 2 आपके पास दिया हुआ है। इसको कैसे बनाया है ध्यान से देखिएगा। 8 से लेकर 3 तक आया है, इट मींस अगर मैं बोलूं 3 का स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखूं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 होता है। यू गॉट माय पॉइंट। और यहां पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि होता है, कितना होता है, 3, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ना, आप बैक काउंटिंग से चले इस तरीके से और फिर चले इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1 इज 3, और उसका 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 इज 8, ठीक है। तो ठीक इसी सीरीज के तहत कौन सा वाला ऑप्शन टैली हो रहा है। सो आपको दिख गया होगा डेफिनेटली कौन सा वाला टैली हो रहा है। यस, सेकंड ऑप्शन आपका टैली हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट कम्स 8, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 आ गया। अब एग्जैक्टली आगे देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 1 दैट कम्स 63, बिकॉज 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 1 इज 63, जो कि ये है। इट मींस ये वाला टैली हो रहा है इससे और ये वाला टैली हो रहा है इससे, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं और इस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग जान के रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, अगेन कुछ अल्फाबेटिकल आ गया है।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज दैट वर्ड which has the same relationship among the given three words। यानी कि ये जो गिवन वर्ड्स है आपको, ठीक इसी से रिलेटेड इन चार ऑप्शन में से कौन सा वाला वर्ड आएगा। बात को समझ लीजिए, एनालॉगी में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं, मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूं। तो आप बेफिक्र होके इन सीरीज को बस रिवाइज करते रहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और एनालॉगी लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार हो जाएंगे, डोंट वरी। और मैं ऐसी सीरीज बार बार पेश करता रहूंगा, मेरे साथ साथ करते चलिए। और बस कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, राइट। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अपने फेसबुक के लिंक को शेयर किया हुआ है एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी शेयर किया हुआ है, आप वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। येलो, ब्लू एंड रेड आपके सामने दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। येलो लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, साथ में मैंने ऑरेंज लिया हुआ है। और आपको अच्छे से पता है रेनबो के कलर्स कौन कौन से होते हैं, और इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होना चाहिए। सो ये रेनबो के कलर्स में आता है येलो, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। ब्लैक नहीं आता है, व्हाइट नहीं आता है, एंड पेंट तो अलग ही चीज हो गया, कलर का पेंट को हम पेंट कह रहे हैं, इसको हटा दीजिए। तो क्या बचा? ऑरेंज। तो ऑरेंज इज योर आंसर। तो आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी 70th क्वेश्चन भी फटाफट देख लेते हैं क्या बनता है। क्या दिया हुआ है? पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। आप सभी ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा या साइंटिफिकली भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसका ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? फोर्थ, एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। यस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट। बात समझ में आ गई? तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। और इसी के साथ आज हम लोग अपने सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, और मेरे आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्दी आपके लिए अब मैं अगेन सीरीज लेकर आऊंगा एंड बेस्ट टू बेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा। चिंता मत कीजिए, एक से बढ़कर एक सीरीज चलेंगी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार होगी। बस आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, और मैक्सिमम बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ और बात पूछनी हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेरे लिखे, मैं उनको जरूर जवाब दूंगा। और मेरे साथ जुड़े रहे और सारी सीरीज को एक जगह नोट करें और बार बार रिवाइज करते रहे, एंड रेगुलरली जो मैं काम दूंगा उसको आप लोग मेरे साथ करते चले, राइट। इसी के साथ मैं इस सीरीज को वाइंड अप कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आया होगा, और आने वाले टाइम पे मैं सारे टॉपिक के सीरीज आप लोगों को करवा दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम के लिए फाइनली तैयार हो जाए एंड एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक करके आ जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए। थैंक यू।